जाता है। इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया जेके। तू अपने आप को खो रहा है। कौन है वो लड़की हाँ, जो कुछ दिनों में तेरी इतनी साल की मेहनत पर उंगली उठाने की कोशिश कर रही है? मिस किम तेयोंग, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि तुम अपने आप ही ये ऑफिस छोड़ दोगी। अब तुम रेडी रहना मेरा अगला स्टेप के लिए। मिस किम तेयोंग इतना बोल के कार लेकर अपने घर के लिए चला जाता है। जिमीना, अब तो बताओ क्या हुआ था? तुझे क्यों इतना उदास सा दिख रही है? बोल ना जिमीना। पहले तुम दोनों बैठ जाओ। क्या तुम दोनों कुछ लोगे, चाय या कॉफी? हाँ बोलो। रुको मैं बना के ले आती हूँ। बस अब बहुत हो गया जिमीना। तुम्हें क्या लग रही है हम दोनों को तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है? हाँ क्या हुआ, चुप क्यों हो गई हो? बताओ, क्यों फोन नहीं रिसीव करी थी? हाँ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तब से हम लोग कुछ पूछ रहे हैं जिमीना। तुम बार बार इस बात को क्यों डाल रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ बोलो कुछ। आंसर मी जिमीना। इतनी शोर मत करो सुगा। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। हाँ मैंने फोन नहीं रिसीव की थी क्योंकि मैं उस हालत में नहीं थी। मैं मम्मा को लेकर हॉस्पिटल में थी। मेरी मम्मा को अचानक से चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो गई थी। तुम लोग कुछ भी नहीं जानते हो। तुम दोनों को पता भी है मैं किस हालत में थी। आज सुबह से लेकर शाम तक मम्मा को होश भी नहीं थी। मैं तुम दोनों को फोन किया था पर तुम दोनों ने किसी ने फोन नहीं रिसीव किया। मैं बहुत अकेला पड़ गई थी। मुझे तुम दोनों का सहारा पाना था पर तुम दोनों ने कोई भी फोन नहीं उठाया था। मैं तुम दोनों से बात ही नहीं करना चाहती हूँ। इतना बोल जिमीना बहुत रोती है और वो सोफे पे बैठ जाती है। तब ते जिमीना के पास जाकर उसे कहती है, क्या जिमीना, कब हुआ ये सब और कैसे? तुम मुझे क्यों कुछ बताए क्यों नहीं? हाँ मैंने फोन किया था तुम दोनों को पर तुम दोनों तो काम में इतनी बिजी हो गई थी कि फोन रिसीव करने के भी वक्त नहीं है तुम दोनों के पास। तब सुगा जिमीना के पास आकर बैठती है। आई एम सॉरी जिमीना, आज ऑफिस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तुम हमें सब कुछ खुल के बताओ क्या हुआ था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी जिमीना। तब जिमीना उन दोनों को सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद ते जिमीना को हक कर लेती है और कहती है, रियली सॉरी दोस्त। मैं तेरी बुरी वक्त पर तुझे साथ नहीं दे पाई। मैं बहुत गंदी फ्रेंड हूँ तेरी। मैं जानती हूँ तू मुझसे बहुत नाराज है। मुझे बहुत बुरा लग रही है जिमीना। प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज। नहीं ते नहीं, तू इतना रो क्यों रही है? हाँ मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ। अच्छा तू बता, तू फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? हाँ स्विच ऑफ क्यों आ रही थी तेरी फोन? हाँ तब ते जिमीना को सब कुछ खुल के बताती है और इसीलिए मैं तेरी फोन नहीं रिसीव कर पा रही थी। अच्छा तुम दोनों यहाँ बात करो ठीक है, मैं आंटी से मिलकर आती हूँ। चलते, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। नहीं 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 नहीं, तुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू सुगा भैया से बात कर, मैं आ रही हूँ। इतना बोलते ही वहाँ से चली जाती है और सुगा जिमीना के पास आकर उसे कहता है, जिमीना मैं जानता हूँ मैं माफी मांगने की भी लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना प्लीज जिमीना। सुगा की ऐसी बात सुनकर जिमीना बहुत रो पड़ती है। नहीं तुम क्यों आई हो? हाँ मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, जाओ यहाँ से तुम। मैं जानता हूँ जिमीना, मैं आज जो भी तुम्हारे साथ किया है वो भी एक बड़ा गलती है हमारा। प्लीज मैं फिर भी माफी मांग रही हूँ ना तुमसे। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। मैं तुम्हारे बुरे वक्त पर तुम्हारी पेन की हिस्सेदार नहीं बन पाया। सॉरी जिमीना, अब तुम माफ कर दो प्लीज। नहीं सुगा ऐसे मत बोला करो। मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ पर अगली बार
करूँगा, प्रॉमिस कर रही हूँ तुमको। अब तो माफ कर दो प्लीज। मैंने कहा ना अगली बार से नहीं होगा। प्लीज जिमीना, अब से मैं हर वक्त के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा जिमीना। तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा माँ का ख्याल रखूंगा। मैं वादा करती हूँ जिमीना। मैं तुम्हें खुश दिखना चाहती हूँ, ना कि तुमको दुख में दिखना चाहती हूँ। प्लीज जिमीना, अब रोना बंद करो, थोड़ा मुस्कुराओ प्लीज। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। और मैं तो बोल रही हूँ तुमको, मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा। प्लीज अब तो मुस्कुराओ। तुम ऐसे मत बोलो प्लीज, मुझे बहुत बुरा लग रही है। मैं जानती हूँ तुम ऐसा करना नहीं चाहते थे, पर मेरी विश्वास करो, मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी मैं क्या करूं क्या ना करूं। मम्मा का तबीयत इतना बिगड़ गई थी कि मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। ऊपर से मेरे साथ मेरे पास कोई नहीं थे, न तुम थे न ते थी। मुझे बहुत डर लग रही थी। हमेशा मेरे साथ रहना प्लीज, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना। हाँ जिमीना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें वादा करती हूँ जिमीना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना बोल सुगा जिमीना को हक कर लेती है और उन दोनों कुछ देर ऐसे ही हक करके रहती है। ये दोनों लड़के ना मुझे पागल करके रख देंगे। कब सुबह में गई है ऑफिस में, अभी तक नहीं लौटा। क्या काम कर रही है अभी तक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। इतना टेंशन हो रही है, एक फोन भी नहीं कर रही है। क्या करूं? कॉलिंग बेल बज रही है, लगता है वो दोनों आ गया। मैं जाके दिखाती हूँ। अरे मॉम, आप अभी तक सोई नहीं? कैसे सोऊंगी, तुम दोनों के लिए मुझे तो टेंशन हो रही थी। कब सुबह निकले थे, कितना लेट हुआ ये तुमको मालूम भी है? और सुगा कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? हाँ, वो कहाँ है? असल में आज ऑफिस में बहुत सारा काम था इसीलिए लेट हो गया। और सुबह किसी को ड्रॉप करने के लिए गया है, वो आते ही होंगे। तुम टेंशन मत करो। ड्रॉप करने गया है मतलब? किसको ड्रॉप करने गई है इतनी रात को, और कब लौटेगी? कुछ बताया क्या तुमको? हाँ बोलो। अच्छा छोड़ो उसके बाद, चलो मैं तुम्हारा खाना लगा देती हूँ, खा लोगे। अरे जिन, क्या हुआ है? मैं तो टेरेस पर बैठकर काम कर रही थी, तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे तो लगा तुम सो गई हो। हाँ जी, आपको तो ऐसा ही लगेगा ना। मैं कैसे सो लूं? मेरे दोनों बेटे अभी तक घर नहीं लौटे हैं, तो मैं कैसे सो लूं? हाँ आप ही बताइए। और अभी भी एक बाहर है। ये तीनों ने मुझे पागल करके रख देगी। इतना टेंशन होती है ना, किसी को किसी का परवाह भी है? किसी न किसी के लिए टेंशन कर रही है, ये तो किसी का मालूम ही नहीं है ना। मुझे टेंशन होती है, पर ये लोग तो समझने की कोशिश भी नहीं कर रही है। मैं क्या करूं इन लोगों को लेकर? तुम्हें कुछ करने का जरूरत नहीं है। जेके, तुम कब आए और सुगा कहाँ है? वो पापा सुबह हमारे ऑफिस के एक स्टाफ को ड्रॉप करने के लिए गया है, वो अभी आते ही होंगे। आप दोनों टेंशन मत कीजिए। लो जी, आप जो पूछ रहे हैं उनको, मैं भी वही पूछ रही थी। तो आप इसमें जरूरत का क्या नहीं देखा? हाँ बोलिए। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है ये आदमी। मामा पापा, अगर आप दोनों का क्वेश्चन आंसर राउंड खत्म हो गया है तो मैं क्या जा सकती हूँ? मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे जाने की परमिशन दीजिए प्लीज। और मेरे जाने के बाद ही आप दोनों अपने झगड़ा को कंटिन्यू करना। क्या तुमने भी मुझे? अरे सुनो, मेरी बात को तो सुनो। अरे खाना तो खा के जाओ। अच्छा चला गया। अगर ऐसे कोई चिल्लाएगा तो कौन नहीं जाएगा? मेरी भी कान पक गई है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें जब सोने का मन करेगा ना तो आ जाना, ठीक है? बाय, मैं जा रहा हूँ।